सीते तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वनराज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहाँ तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। जहाँ तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। सीता जी कह रही हैं, राम जी आपके साथ मेरा मन लग रहा है, आपके साथ मुझे सुख मिलेगा। तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। अपने मुख से निकले हुए वचनों की यानी कि शब्दों की कीमत समझता है, लेकिन ये तो ईश्वर हैं, राजा हैं, मनुष्यों में भी राजा हैं, उनसे कम से कम ऊंचे ओहदे पर हैं। अब इनके जो शब्द हैं कि अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, यहाँ के बाद सीता को दोबारा स्वीकार कर लेना, इनके ही वचनों का विरोधाभास होगा। कितना कष्ट देने वाला वाक्य राम ने सीता से कहा। देवी देवता और ईश्वर हिंदू संस्कृति से आते हैं, वे सभी अपनी पत्नियों को साथ ही रखते हैं। ये कामशक्ति है। इस घर की तरफ न जाएं। इस घर में एक वेश्या रहती है जो चरित्रहीन है। तथागत बुद्ध उन लोगों की बात सुनकर उनसे कहते हैं कि क्या कोई स्त्री इस गांव के, इस नगर के, इस संसार के किसी भी पुरुष के चरित्रहीन हुए बगैर चरित्रहीन हो सकती है? जो इसमें विजय पाई है यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। तो बात स्पष्ट हो गई है कि जो युद्ध लड़ा था वो राम ने सीता को पाने के लिए नहीं किया है। हालांकि जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आज हम चर्चा करेंगे रामायण पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। इससे पहले कि मैं रामायण के उस अंश पर जिसमें कि राम सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं उस विषय पर चर्चा करूं, उससे पहले रामानंद सागर के द्वारा लिखी गई रामायण के इस पार्ट को दर्शाने के बाद, इस सीरियल के इस हिस्से को फिल्मांकन और प्रस्तुतिकरण के बाद रामानंद सागर जी इस कहानी में लाग लपेट करने का प्रयास करते हैं। क्या लाग लपेट है उस को समझने से पहले आप ये रामानंद सागर की बात सुनिए। अब वो समय आ गया है जब हमें महत्वपूर्ण नरलीला करनी है। हे अग्निदेव, मैं सीता को कुछ काल के लिए आपके संरक्षण में छोड़ता हूं। अहो भाग्य हमारे। सीता धन्यवाद। ये प्रसंग तो साथियों आपने सुना कि रामानंद सागर जी कह रहे हैं कि उन्होंने जिस रामायण से ये जो संदर्भ है लिया है फिल्मांकन करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, यह जो है उन्होंने बड़े अध्ययन के बाद लिया है और जो प्रमाणिक है उसी को लिया है। सबसे पहली बात तो यह है साथियों कि रामायण
एक प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है। यह ऐतिहासिक तौर पर प्रमाणित नहीं है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। फिर भी जो रामानंद सागर जी कह रहे हैं कि सीता जी की जो अग्नि परीक्षा हुई उसका जो विधान है वो पूर्व निश्चित था। पहले से ही जो कुटी में जहाँ पर राम और सीता रहते थे वहाँ पर अग्निदेव से जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से सीता को पहले से ही राम ने अग्निदेव को सौंप दिया था, और जो बाद में सीता रह गई वो सीता की छाया मात्र थी। साथियों, इस तरह का कथन जो है किसी अन्य रामायण में आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ तुलसीदास रचित रामचरितमानस में ही मिलेगा। और इसीलिए हम बार बार इस बात पर संदेह करते हैं कि गली नुक्कड़ में जो सुंदरकांड का पाठ होता है या कोई भी रामायण की बात करता है तो कभी भी हम उनके मुख से वाल्मीकि रामायण की बात नहीं सुनते। हम केवल और केवल गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की ही बात करते उनको सुनते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वाल्मीकि रामायण ढोल की पोल खोल देती है। उसमें किसी प्रकार की श्रद्धा राम के प्रति नहीं है। राम को राम कहकर ही पुकारा गया है। राम को ना तो भगवान कहा है और ना ही श्री राम कहा है, केवल राम कहा है, रामस्य, राम ही कहा है। तो जो अनुवादक है, हालांकि उसने भगवान भी लगा दिया, श्री भी लगा दिया, बहुत श्रद्धा प्रकट करने का अपने आप से प्रयत्न किया है, लेकिन दोनों रामायण की तुलना करने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो साथियों, मैं पहले आपको जो है वाल्मीकि रामायण का वह प्रसंग सुनाता हूँ पढ़कर, जिसमें कि जो राम हैं वो सीता के लिए क्या कह रहे हैं। राम ने रावण का वध कर दिया, उसकी हत्या कर दी, लंका विजय कर ली। सीता को जब विभीषण के द्वारा लंका से राम के पास लाया जाता है तो उससे पहले लंका में ही सीता नहाती धोती हैं, सुसज्जित होती हैं, श्रृंगार करती हैं, वस्त्र आभूषण वगैरह पहनती हैं। उसके बाद जो है वह राम के सामने आते हैं, और जब राम के सामने आती हैं तो वे पालकी में आती हैं, आवरण में होती हैं। तो राम सीता के लिए कहते हैं विभीषण से कि सीता को किसी भी आवरण की आवश्यकता नहीं है। जो पति का उसके लिए सत्कार है और सम्मान है वही उसका आवरण है। साथियों, ये बात तो मुझे थोड़ी अच्छी लगी कि कम से कम ये शब्द अच्छे हैं एक स्त्री के लिए। जो आज हम देखते हैं कि स्त्रियां पर्दा प्रथा के प्रति कितनी ज़्यादा आसक्त हैं और पर्दे से अपने आप को बाहर खुद नहीं लाती हैं, पुरुषों की तो बात छोड़िए। तो खैर, अब जब सीता राम के सम्मुख आती है तो सीता को राम क्या कहते हैं? सीता को राम कहते हैं, अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। जैसे तपस्या से भावित अंतःकरण वाले परमात्म स्वरूप का चिंतन करने वाले महर्षि अगस्त्य ने वातापी और इलवल के भय से जीव जगत के लिए दुर्गम हुई दक्षिण दिशा को जीता था, उसी प्रकार मैंने रावण के बस में पड़ी हुई तुमको जीता है। साथियों, यहाँ पर बोलते हैं जीता है, यानी कि सीता जो है एक ऐसी वस्तु है जिसको हारा और जीता जाए, क्योंकि ये जो हिंदू धर्म की जो संस्कृति है ये इसके दोष परिलक्षित होते हैं इस बात से। महाभारत में भी स्त्री को ऐसी ही वस्तु बनाकर पेश किया गया, जीत और हार का। स्त्री को स्त्री नहीं, स्त्री की अस्मिता को बिल्कुल भी मान और सम्मान कभी मिला ही नहीं है। उसको हमेशा एक वस्तु की तरह ही लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास हिंदू संस्कृति ने किया है, और यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो उसके आगे बोलते हैं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। तो बात स्पष्ट हो गई है कि जो युद्ध लड़ा था वो राम ने सीता को पाने के लिए नहीं किया है। हालांकि बाद में इस चैप्टर में काफ़ी लाग लपेट की गई है। बहुत सारे देवता, ईश्वर, ब्रह्मा प्रकट होते हैं
और नाना प्रकार से राम को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई तुम तो कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम विष्णु का अवतार हो, तुम ये जान क्यों नहीं पा रहे हो। अब पता नहीं कैसी कैसी बातें अजीब अजीब सी, कई बार तो राम ऐसा व्यवहार करते हैं मनुष्य रूप में कि वो स्वयं को विष्णु मानते हैं, जानते हैं सब कुछ जो है, और अभी भूल जाते हैं। तो ये जो बातें हो रही हैं बिल्कुल साधारण और निम्न कोटि के मनुष्य के जो मन की गहराइयों में छुपे हुए विचार होते हैं, जिस तरह का विचार वो सोचता है, वही बातें जो हैं राम के मन से निकल रही हैं। राम के मन से ऐसा कुछ भी नहीं निकलेगा जो कि कोई जो साधारण मनुष्य होता है उससे भी थोड़ा सा ऊपर उठकर वे सोच सकते हैं। और इसको कई बार सीता ने अपने मुख से कहा भी है। तो उसके बाद कहते हैं कि सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। अब देखिए उनका जो है सुविख्यात वंश, एक और तो विष्णु का अवतार कहते हैं और ईश्वर हैं। अब मुझे यहाँ पर जो है एक घटना याद आती है तथागत बुद्ध की। तथागत बुद्ध जब अपने पिता शुद्धोधन से मिलने के लिए कपिलवस्तु वापस आते हैं, जब वे वहाँ से गए थे तो सिद्धार्थ थे, और जब वापस आते हैं तो तथागत बुद्ध हैं। और वे कपिलवस्तु में जब प्रवेश करते हैं तो अपनी दैनिक चर्या की भांति वे भिक्षाटन करते हुए प्रत्येक घर, किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए प्रत्येक घर से भिक्षाटन करते हुए वे अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसा जानकर, ऐसा देखकर राजा शुद्धोधन बहुत पीड़ित होते हैं और वे आकर बुद्ध से कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं है कि हमारे खानदान में आज तक किसी ने भिक्षाटन नहीं किया है? तो भगवान बुद्ध राजा शुद्धोधन को उत्तर देते हैं कि हे राजन, वे आपकी वंश परंपरा होगी, वे आपके खानदान की परंपरा होगी, पर मेरी जो वंश परंपरा है उसमें तो भिक्षाटन करके ही खाने की व्यवस्था है। मेरी परंपरा बुद्धों की परंपरा है। देखिए, ग्रेड चेंज होते ही कोई व्यक्ति साधारण है और साधारण व्यक्ति रहते हुए उसने पढ़ाई लिखाई की, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, IAS बन गया, IPS बन गया। जब उसका ग्रेड चेंज होता है तो उसकी वंश परंपरा भी चेंज हो जाती है। ये साधारण सी बात है। और आप देखेंगे कि अपने उस साधारण जीवन से निकलकर ये लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, IAS, IPS कभी भी साधारण व्यवहार नहीं करते हैं। तो व्यवहार जो है स्तर के हिसाब से चेंज हो जाता है। लेकिन ये देखिए, ईश्वर हैं, अवतार हैं, लेकिन फिर भी इनका जो कुल कौन सा है? इनका कुल है वो जिसके घर में पैदा हुए हैं। अब पता नहीं किस तरीके से इन लोगों ने जो वो किया है। तो आगे कहते हैं, तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है। सीधी सी बात है, जो साधारण मनुष्य होते हैं, निम्न कोटि के जो मनुष्य होते हैं, उनके मन में प्रत्येक स्त्री के प्रति संदेह सदैव उत्पन्न रहता है, उपस्थित रहता है। अब यहाँ पर एक और घटना मुझे याद आती है भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध किसी नगर में, उस नगर के किसी गांव में भिक्षाटन कर रहे होते हैं। तो लोग एकाएक उनके मार्ग में आकर उनसे विनती करते हैं कि हे तथागत, आप कृपया इस घर की तरफ न जाएं। इस घर में एक वेश्या रहती है जो चरित्रहीन है। तथागत बुद्ध उन लोगों की बात सुनकर उनसे कहते हैं कि क्या कोई स्त्री इस गांव के, इस नगर के, इस संसार के किसी भी पुरुष के चरित्रहीन हुए बगैर चरित्रहीन हो सकती है? अब देखिए, यहाँ पर जो है ये भगवान हैं, ईश्वर हैं, अवतार हैं, और फिर भी उनके मन में जो निम्न कोटि के जो पुरुष होते हैं उस प्रकार का संदेह उपस्थित है। यहाँ पर मोह है, आसक्ति है। यहाँ पर अभी वो वाला अलगाव नहीं है कि सिद्धार्थ ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्चा छोड़ा। यहाँ पर आप अंत तक देखेंगे, अभी भी देखेंगे कि
अग्नि परीक्षा के बाद भी जब अपनी स्त्री सीता को पुनः प्राप्त कर लेते हैं तो उसके साथ में निवास करते हैं, उसके साथ में वास करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। अभी वो एक साधारण मनुष्य की तरह, एक कामासक्त व्यक्ति की तरह अपनी पत्नी को साथ ही रखते हैं। और जितने भी देवी देवता और ईश्वर हिंदू संस्कृति से आते हैं वे सभी अपनी पत्नियों को साथ ही रखते हैं। ये कामासक्ति है। और जो बुद्ध बनते हैं, जो बुद्ध की वंश परंपरा है, वहाँ पर स्त्रियों का साथ या स्त्रियों के लिए पुरुष का साथ संभव ही नहीं है। राम जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि मृत्यु तो अटल है, मृत्यु सदा आपको कभी ना कभी आनी ही है। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाते हैं तो वह उसी प्रकार से स्वच्छ व्यवहार करने लगते हैं और वे कामासक्त नहीं रहते हैं। तो इसी प्रकार से जब सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का जो त्याग किया, उसमें जो आसक्तियां हैं, जो बंधन हैं, जो संबंधों के बंधन हैं, उनसे मुक्ति है। वहाँ पर अत्याचार किस प्रकार किया, जो अत्याचार हो रहा है उसके प्रकार को, उसकी प्रकृति को देखिए। आसक्ति पत्नी की है और जो आसक्ति है पत्नी की वो अननेचुरल है, अप्राकृतिक है, मोह है। बच्चे का भी मोह है, प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक रूप से तो उन्हें एक दिन अलग हो जाना ही है। और जो व्यक्ति इस बात को जितना जल्दी समझ लेता है वह आसक्तियों से मुक्त हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से उनसे मुक्त होने के बाद, उन बंधनों से मुक्त होने के बाद भी ये नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं, अब आएंगे ही नहीं, आए हैं। और जब आए हैं तो पत्नी से उस प्रकार का संबंध नहीं है। पत्नी से बिल्कुल इस संसार के जिस प्रकार जीव आपस में प्राकृतिक रूप से विचरण करते हैं, ये मनुष्य का समाज है जो आपस में संबंध कायम करता है, रिश्ते नाते बनाता है। अगर हम मनुष्य के समाज को छोड़ दें तो यहाँ पर बहुत हजारों करोड़ों अरबों प्राणी जन्म लेते हैं, स्तनधारी जन्म लेते हैं, उनके बीच में आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध स्थापित नहीं होता है। ये प्राकृतिक रूप से है। लेकिन किसी के साथ भी, जानवर भी जब आपस में किसी के साथ में, एक दूसरे के साथ में कुछ समय बिताते हैं तो आसक्तियां आने लगती हैं। जो हमारे प्रियजन हमारे दुख का कारण बनते हैं, ऐसा बुद्ध बताते हैं। खैर यहाँ पर जो है हम ये चर्चा कर रहे हैं इस पर ध्यान दे लेते हैं कि तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ रही हो। कितना कष्ट देने वाला वाक्य राम ने सीता से कहा। यहाँ पर वे वैराग भी उत्पन्न कर सकते थे, सीता का पूरा सम्मान करते। सीता के साथ में कुछ भी घटना घट सकती थी क्योंकि दुश्मन के कब्जे में थी, और घटी भी होगी क्योंकि जिस प्रकार की ये कहानी है उस कहानी से तो निकल कर यही आता है कि घटना तो घटी थी और सीता ने स्वीकार भी किया है। लेकिन सीता की स्वीकारोक्ति में अस्पष्टता है। उसको किस नज़रिए से हम देखें, जिस नज़रिए को हम पैदा करेंगे उसी नज़रिए को देखने लग जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा इस पर बात करना उचित नहीं है। लेकिन हम लोगों के सामने जो बातें आ रही हैं, जो सच्चाई सामने आ रही है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कितने कटु वचन राम सीता से कहते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं। यहाँ पर वैराग अगर उत्पन्न कर लेते तो सीता को सम्मान देते, उसका सत्कार करते और ये भी कह सकते थे कि अब से हम लोग जो हैं, क्योंकि हम कामासक्त नहीं हैं, हमें एक दूसरे के साथ की जो आवश्यकता है वो भी नहीं है, तो हम लोग अलग अलग अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपकी मान मर्यादा को, आपकी ज़रूरतों को सदैव पूरा किया जाएगा। लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जो साधारण और तुच्छ व्यक्ति के मन में जो भाव होते हैं, एक स्त्री के प्रति, एक स्त्री को अधीनता में रखने के प्रति जो भाव होते हैं, सिर्फ उन्हीं का यहाँ पर जो है स्पंदन हो रहा है। उसके बाद अतः जनक कुमारी तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। चलिए, अब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब वचन क्या होता है? वचन होता है बोलना, यानी कि मुख से जो शब्द निकल गए वो वचन होते हैं।
प्रॉमिस नहीं है ये कि मैं कोई किसी शपथ लेके कह रहा हूँ, ये वचन होते हैं कि मुख से जो वचन निकल गया उसकी कीमत होती है। एक साधारण मनुष्य भी अपने मुख से निकले हुए वचनों की यानी कि शब्दों की कीमत समझता है, लेकिन ये तो ईश्वर हैं, राजा हैं, मनुष्यों में भी राजा हैं, उनसे कम से कम ऊंचे ओहदे पर हैं। अब इनके जो शब्द हैं कि अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, यहाँ के बाद सीता को दोबारा स्वीकार कर लेना, इनके ही वचनों का विरोधाभास होगा। अब अग्नि परीक्षा लेंगे, अग्निदेव सीता को गोदी में उठाए हुए प्रकट होंगे और इनको देंगे तो ये उसको स्वीकार कर लेंगे। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा। सारी बात तो मन की है। राम जी जो है मन के आधार पर चलते हैं, मन उनके बस में नहीं है, वे मन के बस में हैं। जितनी बातें कह रहे हैं उसमें जो है बिल्कुल यही बात परिलक्षित हो रही है कि मन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। उनके शब्द बता रहे हैं। क्रोध भी उन्होंने बहुत बार किया है, तो रामायण में दिखाया है, रामानंद सागर जी ने अपने रामायण में दिखाया, खूब क्रोध खूब किया है, हत्याएं की हैं, हिंसा की है। ईश्वर हैं, चमत्कार भी हैं, ऐसे ऐसे बाण हैं उनके पास कि समुद्र सुखा सकते हैं, पर ऐसे बाण नहीं है कि वो दुश्मन के जो चित्त को परिवर्तित कर दें, उसको शुद्ध कर दें, ऐसे बाण नहीं है उनके पास। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात कही है। कोई भी कामुक व्यक्ति, कामासक्त व्यक्ति किसी भी स्त्री का जब अपहरण करेगा तो जिस प्रयोजन से उसने अपहरण किया है पहले तो उस प्रयोजन को पूरा करेगा। अगर किसी स्त्री का अपहरण उसने किया है उसके गहने लूटने के लिए तो वह गहने ही लूटेगा, और अगर कामासक्ति में रहकर उसने किया है तो अपनी कामासक्ति को पूरा करेगा। ये स्वाभाविक बात है, मैं कोई अपना विचार नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल प्राकृतिक बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी कोई ऐसी ईश्वरीय बात नहीं हो रही है। राम खुद अपने शब्दों में यह बात बयां कर रहे हैं। अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, अतः तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। अब ऐसी स्त्री के प्रति घृणा मन में आ गई है, आसक्ति नहीं तो घृणा आ गई है, क्योंकि तटस्थ तो है नहीं, समता वो जानते नहीं है, मन पर उनका कंट्रोल नहीं है, तो घृणा मन में बैठ गई है। राग और द्वेष, घृणा, ये सब जो है तुच्छ मनुष्य के भीतर रहती हैं। जो तुच्छ मनुष्य की कोटि से ऊपर उठ जाते हैं वे अपने मन को बस में करने का प्रयास करने लगते हैं, और जो बुद्ध बन जाते हैं उनका मन पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित हो जाता है, और वे ही ये बात कह पाते हैं कि कोई भी स्त्री तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती है जब तक कि इस संसार का कोई पुरुष चरित्रहीन ना हो। भद्रे, मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार, निश्चित विचार है, ध्यान रखिएगा, निश्चित, इसके अनुसार आज ही मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। भाई, भरत और लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक कैसे रहेंगी? आपके संरक्षण में क्या प्रॉब्लम है? क्या भरत और लक्ष्मण का जो कुल है वो कलंकित नहीं होगा? और किस संरक्षण की बात कर रहे हैं? विवाह करके या किसी और संरक्षण की बात कर रहे हैं? अगर बिना विवाह के बात कर रहे हैं तो आपके साथ भी रह सकती है। ऐसा संरक्षण भरत और लक्ष्मण के साथ में ही क्यों? सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वनराज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहाँ तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ, जहाँ तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। सीता जी कह रही हैं, राम जी आपके साथ मेरा मन लग रहा है, आपके साथ मुझे सुख मिलेगा। अब बात कहने से पहले सोच नहीं रहे हैं, किसी भी बात पर, किसी भी परिणाम पर कोई कंट्रोल नहीं है, फिर भी ईश्वर हैं, ईश्वर का अवतार हैं, समझ से बाहर हैं। सीते, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। वही बातें
एक तुच्छ मनुष्य वाली बातें, कामुक व्यक्ति वाली बातें। एक चोर जब चोरी करता है तो वह जानता है कि दूसरा व्यक्ति उसके मन में भी चोरी के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, सबको वो चोर समझता है। एक कामासक्त व्यक्ति जिसके मन में हमेशा कामासक्ति रहती है, कामुक विचार रहते हैं, तो वह पूरी दुनिया के पुरुषों को उसी तरह से देखता है कि हर किसी के मन में कामुक विचार ही उत्पन्न हो रहे होंगे। तो राम अब किस श्रेणी के पुरुष हैं, अवतार लिए हैं, ईश्वर का अवतार लिए हैं, लेकिन किस श्रेणी के पुरुष हैं, अब ये मुझे कम से कम इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जो हैं अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसके बाद, जो सदा प्रिय वचन सुनने के ही योग्य थीं, वे मानिनी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रियतम के मुख से ऐसी अप्रिय बात सुनकर उस समय हाथी की सूंड से आहत हुई लता के समान आंसू बहाने लगी और रोने लगी। तो ये तो होना ही था। बेचारी सीता, क्या कसूर था? आज का कानून वो भी किसी स्त्री को इस आधार पर दोषी नहीं बता सकता कि उसके साथ में रेप हुआ है। और ये तो भगवान है, भगवान तो गलत, और ये तो ईश्वर है, ईश्वर का अवतार है। अब ईश्वर का अवतार जो है अपनी ही स्त्री को, कोई अन्य स्त्री भी नहीं है, अपनी ही स्त्री को, जिसके प्रति उनकी आसक्ति थी, लगाव था, प्रेम था, जिसके साथ उन्होंने जीने मरने की कसमें खाई थीं, उनके साथ में जो ऐसा व्यवहार किया, तो भाई, तो अब रामानंद सागर जी ने ऐसा क्यों बोला? उनको बोलना पड़ा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि उन्होंने किस रामायण का संदर्भ उठाया है, क्योंकि रामायण कोई एक आदमी ने लिखी नहीं है, सौयों आदमी ने रामायण लिख डाली है। अब लेकिन रामचरितमानस जो लिखी है वो विशेष प्रयोजन से लिखी है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो है राम और सीता का जो चरित्र है वो बिल्कुल लोगों के सामने स्पष्ट कर देते हैं कि वो तो कोई अवतार नहीं थे। अवतार कैसे होते हैं? वो साधारण मनुष्य थे, और साधारण मनुष्यों में भी तुच्छ मनुष्य थे। हालांकि मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ये शब्द जो हैं, जो वाल्मीकि रामायण जिस तरीके से लिखी गई है, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं, वो इन शब्दों का बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। और इसीलिए आज तक बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि आप जो है हमारे ईश्वर देवी देवताओं के ऊपर ऐसी टिप्पणियां करते हैं, लेकिन उतनी टिप्पणी करने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि कोई उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दे। एफआईआर दर्ज होगी नहीं, और हो भी गई तो क्या होगा? ललित सिंह यादव जी को आप जानते ही हैं। ललित सिंह यादव जी की जो किताब थी, जो कि पेरे रामा स्वामी जी ने तमिल में लिखी थी, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके हिंदी में और इंग्लिश में वो छपवाने का काम पेरे ललित सिंह यादव जी ने करवाया था, जिस पर कि एफआईआर हुई थी, किताबें जब्त हो गई थी, रामायण सच्ची चाबी। इलाहाबाद हाई कोर्ट तक मामला गया, वहाँ पेरियार ललित सिंह यादव जी जीत गए केस को, पुस्तकें वगैरह सब जो जब्त की गई थी वापस कर दी गई। ब्राह्मण लोग जो हैं, हिंदू लोग, हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे उस अपील को लेकर, वहाँ पर भी वे हार गए, क्योंकि जो सच है वो हमेशा सच होगा। सच को झूठ करने की ताकत अभी तक किसी में मुझे नहीं लगता कि पैदा हुई होगी। और बुद्ध एक ऐसा सत्य हैं, बुद्ध के वचन इतना सत्य हैं कि वो उनमें भिन्नता नहीं मिलती है। अनेकों रामायण लिखी जाती हैं, लेकिन बुद्ध के वचन जो पाली में बोले जाते हैं, तो पूरे संसार में किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग हों, चाहे वो तमिल भाषा को बोलने वाले हों, थाई भाषा को बोलने वाले हों, तिब्बत की भोट भाषा को बोलने वाले लोग हों, किसी भी संसार के किसी भी देश में चले जाइए, किसी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पर जब बुद्ध के वचनों को बोला जाएगा तो वो पाली में ही बोला जाएगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शब्द वही रहेंगे, उनके अर्थ भी आपको वही मिलेंगे। जैसा एक भाषा में मिलेगा वैसा ही अर्थ दूसरी भाषा में मिलेगा, कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि रामायण कुछ कह रही है, बिल्कुल ही अलग कह रही है, संदर्भ भी अलग कर दिया है, और उसको फिर लिपापोती करने के लिए एक अलग रामायण लिखी आती है, श्रद्धा से भरी हुई रामायण लिखी आती है, रामचरितमानस।
जितनी भी अब तक चर्चा हुई है इस प्रसंग पर, उसको आपने सुना, मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया है। आप खुद से आकलन कर सकते हैं और ये पुस्तक दिखा रहा हूँ, आप इस पुस्तक को देख सकते हैं। वाल्मीकि रामायण है और 2 भागों में है। एक भाग इसका कोड लिखा हुआ है 76, पहला कोड 75 है, तो द्वितीय खंड है ये, और बहुत अच्छी किताब है, पढ़ना चाहिए। हर एक हिंदू को पढ़ना चाहिए अपनी आंखें खोलने के लिए। और जो हिंदू दूसरों पर लाछन लगाते हैं, प्रश्न करते हैं, दूसरे धर्मों के बारे में बोलते हैं, उन्हें विशेष तौर पर सबसे पहले अपने धर्म का अच्छी तरह अध्ययन कर लेना चाहिए। जो उनकी अवतार की जो अवधारणा है वो कहीं पर भी साबित नहीं होती है, प्रमाणिक नहीं होती है। रामानंद सागर जी झूठ बोल रहे हैं कि प्रमाणिक, और रामानंद सागर जी के ऊपर केस हो जाए तो वो पता नहीं अब जिंदा है कि नहीं है, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, शायद बहुत बूढ़े थे जब रामायण बनाई थी उन्होंने, बहुत पुरानी बात है। लेकिन प्रमाणिक कह तो गए वो, लेकिन साबित नहीं कर पाएंगे, साबित नहीं कर सकते कि प्रमाणिक है। प्रमाणिक सिर्फ एक बात से है कि वाल्मीकि रामायण जो लिखी हुई है इसमें से जो निकाल के मैं बताऊंगा, जो मैंने बताया है, प्रमाणिक है। ऐसी तुलसीदास के द्वारा लिखी हुई रामायण जो है उसमें से निकाल के जो उन्होंने प्रसंग बना दिया है वो प्रमाणिक है। बस तुलसीदास की रामायण से प्रमाणिक है, लेकिन तुलसीदास जी की रामायण ही सही रामायण है, ये प्रमाणित नहीं है। इस बात को हमें समझना चाहिए। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए इसीलिए था कि आप इस वीडियो पर अपना चिंतन मनन कर सकें, मंथन कर सकें, और सोच विचार कर ही आप जो है सिद्धांतों को और शब्दों का इस्तेमाल करना सीखें और उनको व्यवहार में लेकर आएँ। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों।